जी सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और सब कैसे हैं? जी मैं अकेला था, मैंने सोचा यार अकेला बनाता हूँ, लेकिन अचानक ही मेरे ज़हन में एक बात आई। मैं क्या क्यों ना किसी को साथ ले लूँ, कम से कम उसके दिल की पड़ास भी निकल जाएगी। तो मैं अपने साथ एक मेरी बहुत अच्छी होस्ट है, आप जानते हैं। मैं उनके लिए क्या बात करूं, बहुत बड़ी उनकी तारीफ़ क्या करूं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। हम बहुत शुक्रिया करते हैं उस खुदा का जिसने हमें बनाया। और मैं अब बात करता हूँ, ये हमारे साथ हमारी बहुत अच्छी होस्ट है, अक्सर मेरा साथ देती हैं। जी, तालियों की गूंज में आएंगी। पिंकी जी, बात कीजिए जी, ये ले आपके लिए जी। जी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तो बिल्कुल जी, तारीफ उसी खुदा की जिसने हमें बनाया और आपको हमारे लिए बनाया और ज़बरदस्ती बनाया। साथ छोड़ जाने वाले ये है, साथ हम नहीं छोड़ते होते, ऐसी बात नहीं है। तो आज आप किस मौजू पे गुफ्तगू करने सबसे वाले? पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा या बाद में सुनाऊंगी वो कहानी आपके सुना लिए। दे कहानी, मैं बहुत उत्सुक हूँ उस कहानी को सुनने के लिए। जी, एक बादशाह था, वो बहुत गरीब था। हौला वाला कोई बादशाह था और गरीब था। और वो एक टूटी हुई चारपाई के ऊपर बैठा रहता था अक्सर। और उसने बादशाह ने, और एक उसका वज़ीर था, तो वो जो बादशाह था वो हमेशा वज़ीर को हुक्म करता था कि जाओ जाके हमारे लिए लंगर तलाश करके लेके आओ। ये टैक्स छुपाना चाह रहा था जी, बादशाह। वो हमारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करो। तो वो बादशाह के लिए वो खाने का इंतज़ाम करता था, भीख मांगता था कहीं से। वो आके फिर दोनों बड़ी खुशी से खाते थे। तो आजकल के बादशाह को इसी तरह के हैं, देखने को बादशाह हकीकत में भिखारी हैं। तो ये अक्सर आपको ज़िंदगी में नज़र आएगा कि वो जो कंजूस होते हैं, अपने आप को दबा के रखते हैं। लोगों का चाहे नाम भी बादशाह हो या कुछ भी हो, नाम आने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अक्सर ये ऐसा ही होता है। तो मैंने ऐसे बादशाह देखे हैं जो सिर्फ कि दुनिया का है नाम बादशाही और है कंजूस तरीन इंसान। तो जी, आप बात तो ये कीजिए। आप किस रेफरेंस में स्टोरी सुना रहे हैं? मैं काफ़ी लोगों के बारे में उनके बारे में भी बात कर सकता हूँ कि कुछ लोग बादशाह बनते हैं और वो कभी कभी उनके बारे में एक ख़ास बात की जाती है कि वो आम जिंदगी के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, जी जी। कि अपने आप को बहुत शो करते हैं, लेकिन ये है कि किसी के ऊपर एक देला खर्च करने से भी उनको मौत नज़र आती है। तो मैं ऐसे देखिए, लोगों को ढेला खर्च करना वाकई मैं मानती हूँ, बहुत जिगरे का काम होता है ढेला खर्च करना। जी लेकिन कुछ चीज़ें खुदा ने फ्री रखी हुई हैं। बिल्कुल। काइंडनेस, और दूसरों के ऊपर एक होता है ना कि दूसरों के साथ मिलजुल कर कुछ करना, उनकी हेल्प करना, एक मुस्कुराहट, दो प्यार के मीठे बोल, ये फ्री हैं। ये तक देने को लोग राज़ी नहीं हैं। ढेले पे तो हम बाद में आएंगे ना। शायद आपको ये लगता नहीं कि कुछ लोग ऐसे ही हैं कि वो ये भी देना नहीं चाहते, ख़त्म हो जाएगा। उनके अंदर इतनी है ही नहीं। जैसा कि कोई अच्छा बंदा है, कोई बात करता है, कोई उसकी तारीफ करते भी उन्हें मौत आती है। आप कैसी बात करती हो? कोई जिसने भी कोई अच्छा किया उसकी बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए, और जिसने गलत किया उसको बिल्कुल उसको कहना चाहिए कि तुमने गलत किया है। लोग पराए फंडे में नहीं फंसना चाहते आजकल। तो यही तो वजह जिसकी वजह से मुआशरा तबाह हो रहा है ना। वो कहते हैं ऑलरेडी हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स है, हम किसी की प्रॉब्लम में टांग क्यों अड़ाएंगे। बात ये नहीं होती कि किसी की प्रॉब्लम, आज आप किसी के लिए खामोश रहोगे तो कल को आपकी बारी भी तो आएगी। बिल्कुल आएगी। तो जब अपनी बारी आएगी वो दूसरे लोग खामोश रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं ये बंदा ख़त्म हो गया, डेथ हो गई उसकी। तो कुछ लोग कहते हैं वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा किस तरह? वो अपनी बातों से ज़िंदा है, वो अपने असूलों से ज़िंदा है, वो दूसरे का एहसास की वजह से ज़िंदा है। उसका बार बार जिक्र किया जाता है, यार वो बंदा बहुत अच्छा था, उसने यार मेरे साथ अच्छा किया था। लेकिन वही आज मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर एक बंदा गलत है, ठीक है, हम उसको, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं उसकी जो मैं कहूँगा नहीं ये तो सही है, उसकी बुराई भी अच्छा ही उस लगेगी। अच्छा ही लगेगी। हालांकि वो लगनी नहीं चाहिए जब उसी वक्त उसको कहा जाए कि यार तुम गलत हो
और उसको अगर वो बात करे तो उसका जवाब दो, ताकि उसको वो आदत ना पड़े, वरना आप उसको ऐसी आदत डालोगे कि वो दोबारा भी वही चीज़ें करता रहेगा। आप उसकी तारीफ, वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो एक बुजुर्ग आदमी जी आपके सामने अगर गाड़ी को धक्का लगा रहा हो जी, तो आप क्या करेंगे? मैं सपोर्ट करूंगा, उन्हें हर तरह उतरूंगा उनके साथ, उनको हटाऊंगा या उनको कहूंगा कि आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, अगर चले मिसाल मेरी गाड़ी है, ठीक जी। है, तो या किसी की गाड़ी है ना, तो होगा तो कोई यंग बैठा हो तो मुझसे कहूँगा आप उतरो, इनको बिठाओ, आपको आती है? वो कहते मुझे आती है। अगर नहीं तो उनको कहूँगा आप साइड पे खड़े हो जाए, मैं खुद सारा कुछ करता बिल्कुल हूँ। क्रिटिसिज्म, ओपन टू क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये कि जो नजर आ रहा हो उसको तो कॉल आउट करना चाहिए। करना चाहिए। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हर एक में कमियां खामियां हैं। वो कहते हैं वो अपना व्लॉग बना रहे हैं, वो अपना व्लॉग नहीं बना रहे, वो जिंदगी का चलन सेट करके दे रहे हैं आपको। आपके बच्चे देखेंगे, आपके यंगस्टर्स देखेंगे, वो क्या सीखेंगे कि पढ़े लिखे बगैर करोड़पति बन सकते हैं। जी, बात सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ लोगों के लिए एक ही है, पैसा कैसे कमाना है। वो किसी तरीके से कमाया हो, चाहे हलाल तरीके हो, हराम तरीके हो, कुछ भी हो, लोगों के जहनों में यही बातें बैठ चुकी है कि सिर्फ पैसा 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 और कुछ नहीं। पैसे से इज्जत है, पैसे से हर चीज़ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये मुझे तो ये लगता है। और मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। जो वे ऑफ लाइफ ये दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि कुछ भी करके व्यूज अप होने कोई चाहिए, बस चाहे उसे आपको व्यू चाहिए, बस उसको किसी से नहीं है, उसको ये नहीं है कि कोई कौन मुझे पसंद कर रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, वो बात वही है। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। वो चाहे बुराई की तरफ अपना कोई ऐसा बनाए जिससे लोगों आपस में झगड़ा हो जाए, या कोई ऐसा कोई ऐसी बात कर दें तो उसकी वजह से लोग उनको कहेंगे ये इसने गलत किया, तो उसका भी वो मज़ा लेते हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया, हर कोई अपना जिक्र ही करना चाहता है कि मेरा जिक्र होता रहे, चाहे अच्छाई में हो या चाहे बुराई में हो। बिल्कुल, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स है जिनकी भी बात होती है वो बात होने दे रहे तो हो रही है, ये उनके हाथ में है। वो चाहते हैं कि बात हो, स्पेकुलेशन हो, तभी जाके उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है। जब हम लोग कुछ बोलते हैं, अक्सर लोग मेरा रिएक्शन सुन के उनको देखने जाते हैं कि उन्होंने वाकई ये किया है। मैंने कहा मैंने उल्टी गंगा बहाई हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को आप पहले सपोर्ट कर रहे थे हाँ जी। या मैं सपोर्ट कर रही थी, जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ही चाहते हैं कि हम लोग इन दोनों के बारे में बातें करें? हो सकता है, वैसे है ना? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। देखिए, हर कोई यही चाह रहा है कि मेरे बारे में जिक्र किया जाए, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये दोनों चीज़ें चाह रहे, दोनों और भी जिनके बारे में मैं भी बोलता था, आप भी बोलती हैं या आप सारे कर रहे हैं, ठीक है जी, उनकी जो भी गलत बात है वो होती है तो हम बिल्कुल वो दिखा देते हैं, बता देते हैं। बिल्कुल। तो वो उनको थोड़ा सा शायद वो अच्छा ही लगता हो, तो उन्हें सबको ये है कि व्यूज़ आने चाहिए। बात व्यूज़ के ऊपर है, पैसा आना बात चाहिए। बिल्कुल, आपको पता है कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था कि व्यूज सबके कम हो गए थे, खासतौर पे हम जिनकी बात करते हैं। जी, तो जानबूझ के ऐसे स्टंट्स और ऐसी चीजें की गई कि व्यूज अप हो। तो वो हो गए उसमें होंगे। हो गए, उसमें चाहे बाप का इस्तेमाल किया है, चाहे बेटे का इस्तेमाल किया है, चाहे किसी का भी इस्तेमाल किया है, चाहे गांव का इस्तेमाल किया है, मिट्टी और मोहब्बत और ओ ऐसा देश है, उन्होंने यही किया ना, एक बात जी। जी जी बिल्कुल आप सही कह तो रहे हैं। वही है कि अपना पहले वो जी बोले बोलिए। मतलब उन्होंने शो ऐसे किया है वाकई कि जैसे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पता नहीं क्या कौन सा बड़ा फार्मूला डिस्कवर कर दिया मुल्क के लिए, और वो अपने देश वापस आए। तो वही है कि आप ठीक कह रही हैं इसी बारे में कि वो वहाँ जाके लोग सारे कर रहे हैं, जो जो भी को दूर दूर से आ रहा है वापस सब आके, ताकि व्यूज़ के लिए बिल्कुल कोई ऐसा अब इमोशनल है ना, ये एक इमोशनल पॉइंट होता है हर एक के दिमाग में। उसका बचपन कहाँ गुजरा है, उसका गांव कौन सा था, अपना शहर याद आता है, परदेसी होते हैं अक्सर लोग, शहर में जी। चले जाते हैं काम के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्पॉट होता है जिसको हिट किया गया। ठीक कह रही हैं आप। पहले भी इमोशनल चीज़ों को बेचा गया है, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट मोहब्बत, परफेक्ट कपल, परफेक्ट शादी। हालांकि आपको भी पता है परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। जी, पर Perfection is an illusion created by people like these. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इसकी डाइसेक्शन करें ना, इस पूरी
परफेक्शन की, तो सिर्फ ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। हम लोग अक्सर सोचते हैं इसके पास बहुत पैसा है, बहुत खुश होगा। नहीं, ऐसा पैसा कभी भी खुशी की गारंटी नहीं। लोग ये समझते हैं कि यार उसके पास तो सारा कुछ है, तो यार उसको क्या मसला हो सकता है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, तानिया मित्तल की एक मिसाल लेते हैं। जी जी। वो बंदी अपनी, चाहे वो सच बोलती है या झूठ बोलती है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि देखने सुनने वाले को ये लगता है कि वाकई ऐसा होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर इस चीज़ को सच समझ लिया है जो वो बोलती है, चाहे वो सच है या नहीं। तो अपने अंदर आपको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, अपने अंदर आपको खुश होना ज़रूरी है, चाहे वो चीज़ है या नहीं। जब तक बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो वो आगे चल नहीं सकता। ढिंडोरा उसी चीज़ का पीटा जाता है जो उसके पास नहीं होता। जो होता है उसको वो याद भी नहीं होता गिनवाना। जी, तो यही सही कह रही है, जो नहीं होता ना उसी के ऊपर जोर दिया जाता है और लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि यार ये मेरी बात सुनो, मैं ये ऐसे था, ये जैसे कि तानिया ये देखो, ये मेरी कलाई पे चोट लगी, मेरी वॉच नजर आई है आपको? जी जी। बहाने बहाने से वो वेल्थ शो की जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही चलते। दुनिया इसी का नाम है शायद। दुनिया इसका नाम नहीं है, दुनिया बहुत आगे है। कुछ लोग जो है उन्होंने जिंदगी को बहुत शैलो समझ लिया है। 4 कीमती चीजें पास है तो लाइफ परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं है। जो बड़े बड़े लोग इस दुनिया से गए हैं, उनकी जिंदगी उन्होंने परवाह नहीं की है किसी भी फैसिलिटी की, किसी भी लग्जरी की। उन्होंने कहा पढ़ो, बुक्स खोलो, घर में लाइब्रेरीज बनाओ। उन्होंने ये बातें करी हैं। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी किचन में गुजार देती हैं औरतें, बाहर निकालो उन्हें, उनसे काम करवाओ, उन्हें कहो जॉब करें, उन्हें कहो पढ़ाएं। उन्हें कुछ पता होगा तो बच्चों को एक्सपीरियंस देंगी ना। सारा दिन किचन में रोटियां पकाओ, अचार बनाओ, खाने बनाओ, चपाती बनाओ, बस यही। तो एक अगर मियाँ अपने बीवी पे बिलीव करके भेज देता है जा तुम करो, और बाद में वो कुछ और काम कर दे, तो उसका क्या होगा? हर इंसान का ज़र्फ एक जैसा। मैं हर एक को एक जैसा नहीं गिर रहा, मैं आप लोग देखो फिर वो तो आपकी किस्मत है ना। आप ऐसी बीवी को बाहर ना भेजो फिर। ये अब आपकी बैड लक है। हाँ, तो वो फिर उस पे लोग फख्र भी करते हैं कि क्या बात है इनकी ना, इतनी वफादार बीवी। भाई वफा देखने वाली की आंखों में है ना जी। उसको नहीं नजर आई जो गुजर गया, इसको आ गई। तो वही बात वही है कि अब ये चीज़ें लोगों को, जो मर्द लोग हैं थोड़े से वो घबरा भी जाएंगे, है ये क्या हो गया। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी नहीं इनको भी मैं कहती हूँ जिसको छोड़ आई है ना वो सुकून में, उसको झेलना नहीं पड़ रहा ये सब पागलपन। तो इसके साथ आज का पॉडकास्ट मुकम्मल हो गया हमारी तरफ से। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द आने की कोशिश करेंगे। टाइम सॉरी नहीं मिलता जिसकी वजह से नहीं आ सकते, लेकिन ये है कि हमें आपस में भी, कुछ लोगों का एतराज़ है कि आपस में क्यों बनाते हो, हमें आपस में मज़ा भी आता है। नहीं, आपको एतराज़ आप बिल्कुल करें, हम आपके पॉइंट्स को सीरियसली लेंगे। और तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।